प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी आपको बताती है कि कभी भी पीछे मत हटना, नेवर बैक डाउन या आई विल नॉट लेट इट गो या स्टिक टू द प्लान। ऐसे फ्रेजेस बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको और लोगों को लगता है कि ये बेस्ट चीज है दुनिया की। लेकिन ऐसा समझिए कि आप एक प्लेन में हैं और आपको सामने दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, आपको घूम के कहीं से चले जाना चाहिए, लेकिन आप नहीं मानते। आप बोलते मैं ऐसे ही जाऊंगा और फिर क्या होता है? क्रैश। इससे तो बेटर ये होता ना कि हम थोड़ा सा डिटूर ले लेते या पिवट कर लेते और फिर घूम के उसी रास्ते पे वापस चले जाते। यहाँ पे आप अगर सोच रहे हो तो गोल जहाँ पे आखिरी में पहुंचना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रास्ता आपका फ्लेक्सिबल है। कभी कभी अपना दिमाग ना बदलना स्ट्रेंथ नहीं होती है, वो एक्चुअली वीकनेस है, स्टबर्ननेस है। अगर आप अडेप्ट नहीं कर सकते तो आप फ्री नहीं है। आप उस चीज में, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका डिजायर है, उसमें जकड़े हुए हैं। आपकी ईगो ने आपको ट्रैप करके रखा है। इवन दो आपने अपना दिमाग कहीं पे लगा के रखा है कि मुझे यही अचीव करना है, फिर भी पिवट करना या घूम के जाना वीकनेस नहीं है। नई किताबें पढ़ना, नए नक्शे देखना, नए आइडियाज सोचना, नई रिसर्च करना और फिर यह समझना कि जिस रास्ते पे आप हो सकता है यहाँ से कोई और चेंज अवेलेबल हो। ये चीज, ये रिसर्च आपको अपना कोर्स करेक्ट करने में मदद करती है। तो करेक्शन लेना, जजमेंट लेना, अपनी फ्री विल को इंप्रूव करना एक बेहतर रास्ते के लिए बुरी बात नहीं है। देखिए, आपको एक पत्थर बनने की जरूरत नहीं है। आप एक पेड़ बन के भी ग्रो कर सकते हो, जो फ्लेक्सिबल होता है। उसे जिस तरफ समझना होता है कि यहाँ पे मैं मुड़ जाऊँ, वो मुड़ जाता है। विंड चलेंगी, अगर बहुत जोर से आंधी आएंगी तो पेड़ आराम से बेंड हो जाता है और जो पेड़ बेंड हो सकते हैं वही टिकते हैं। जो एकदम अड़ियल बन के एक ही जगह खड़े हो, वो अक्सर जड़ से उखाड़ दिया जाता है। अब ये समझना आज क्यों जरूरी है, क्योंकि दुनिया बदल रही है। एआई का नाम शायद मैंने इस चैनल पे 1000 बार ले लिया होगा, लेकिन और भी चेंजेस है जो वर्क कल्चर में आएंगे, जो लोगों से मिलने के लिए आएंगे, जो नेटवर्क करने के लिए आएंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया कैसे ऑपरेट करती है, ना कि आप कैसे ऑपरेट करते हो। और अगर आप पुराने प्लान्स को पकड़ के रखोगे, पुराने रास्ते, पुराने तरीकों को पकड़ के रखोगे, तो हो सकता है कि वो तरीके आज की तारीख में आपकी मदद ना करें। अगर आप अडेप्ट करते हो, आप सर्वाइव करोगे और सर्वाइव से ज्यादा आप थ्राइव करोगे। ऐसी ही कुछ हैबिट फॉर्म की है उन लोगों ने जो इस चैनल को या इन वीडियोस को रोज देख रहे हैं पिछले 1 महीने से। और आप लोगों के मार्क के निशान मुझे रोज मिल जाता है। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप ये लिखिए कमेंट्स में आज, और ये मैं हर वीडियो में बोलते रहूंगा कि आपको इससे एक्चुअल में फायदा क्या हो रहा है, आप अपनी जिंदगी में क्या बदलता हुआ देख सकते हैं। दैट विल जस्ट हेल्प मी नो कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक एंड द राइट पाथ। अब जैसे ये स्क्रिप्ट हल्की सी चेंज हुई, ये देखने के लिए कि मेरे व्यूअर्स को, कमेंट करने वालों को कौन सी चीज़ हेल्प कर रही है, ये सेम चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में भी करोगे। जहाँ पे आप फीडबैक लोगे, आप चीज़ें समझोगे, आप आंसर समझोगे, आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझोगे कि भाई हम किस दुनिया में हैं, कि भाई हम किस दुनिया में हैं और हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको समझने के लिए 3 चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। पहला, स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं होता कि आप आयरन विल रखो। इसका मतलब ये होता है कि आप अडैप्ट हो सकते हो, अडैप्ट कर सकते हो। मतलब अगर एक बंदा है जो जिम में जाता है और सिर्फ बॉडी बिल्डर है, लेकिन उससे नॉर्मल चीज़ें नहीं उठ रही, सीढ़ी चढ़ने के बाद में वो हाफ रहा है, तो फिर मतलब क्या है? अगर उसकी बॉडी अच्छी है, इसका मतलब कि वो कैलिस्थेनिक्स भी अच्छे से कर ले, स्विमिंग भी अच्छे से कर ले, जिम भी अच्छे से कर ले, घर का काम भी अच्छे से कर ले और उसकी हेल्थ भी खराब ना हो। ऐसे इंसान को आप रियल में स्ट्रेंथ वाला बोलोगे, वरना बाकी सारी चीजें शो के लिए मानी जाती है। दूसरी बात, फ्लेक्सिबल होना आपको वीक नहीं बनाता है, ये अक्लमंदी है। जो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं वो वक्त के हिसाब से खुद को ढाल के ऑपरेट कर लेते हैं और उस वक्त से निकल जाता है। और ये खड़े रहना वहां पे और खुद को उस तूफान में संभालना आपको रिजिलियंट बनाता है। और सही आजादी ये है कि आप रोज सुबह में उठे और आपको क्या करना है वो आप अगेन एंड अगेन चूज करें, बार बार। अगर आप ऐसे काम करते हो तो आपको ट्रैप्ड फील नहीं होता है। मतलब रोज आपने एक डिसीजन लिया है एक चीज से स्टिक रहने का, एक चीज से स्टिक करने का, और उसी को तो हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं। लेकिन ये चॉइस हर दिन आपके दिमाग में बनता है। इसका मतलब हम अंधाधुंध किसी भी चीज को चूज नहीं कर रहे, किसी भी चीज के पीछे भाग नहीं रहे। अब इसका मतलब आपके गोल्स में क्या होता है? पहली चीज, आपको कमिटेड रहना है लेकिन बंधा हुआ नहीं रहना है किसी भी चीज से। दूसरा, करेक्शन के लिए गुंजाइश रखो। अगर आप एक काम कर रहे हो जो आपका करने का तरीका है और सामने वाले ने बोला कि ये वाला एआई मत यूज किया कर यार, या ये तेरे नोट मेकिंग का तरीका सही नहीं है, या तेरा वर्क आवर तू चेंज कर ले, ये सारी चीजें सुनने में और ऑपरेट करने में बहुत मुश्किल लगती है, क्योंकि आपको अभी नया प्रोसेस, नए तरीके से, नए रूटीन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। लेकिन
अगर आप ये करके देखें तो हो सकता है कि आप इम्प्रूव कर जाओ। और तीसरा, आपको रियलिटी के साथ में अपने आप को अपडेट करना है। एक नई इंसाइट लो, अपना कोर्स चेंज करो ताकि ईगो या डर आपकी शिप को ना डुबा दे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका गोल ये नहीं है कि मैं बाद में बोलूं कि यार मैं सही होता। आपका गोल ये है कि आप बाद में बोले कि मैंने सही किया। तो आज का आपका क्वेश्चन ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को उठा के देखिए कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो शायद चेंज हो सकती है, जो मुझे चेंज करना चाहिए, लेकिन मैं बस उससे चिपका हुआ हूँ। तो अगली बार जब लाइफ़ आपकी तरफ कोई फैक्ट फेंके, रुको, उससे डरो मत, उसको देखो। और अगर वो आपको चेंज करता है या आपको ऐसा लगता है कि आपको चेंज होने की ज़रूरत है, तो अपने पुराने डिसीजन से क्लिंग मत करो। अब आज का क्वेश्चन आपके लिए, अपने सारे लाइफ चॉइसेस को देखिए और आपके दोस्त, आपने कौन-सी चीज़ें खरीदी है, आप किस करियर में जाना चाहते हो, ये सारे मुश्किल डिसीजन है, ये सारे मुश्किल क्वेश्चन्स हैं। लेकिन ये आपको अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी देंगे कि आप कौन-सी चीज़ें एक्चुअल में चूज़ कर रहे हो, कौन-सी चीज़ें आप ज़बरदस्ती यूज़ कर रहे हो। आपको हो सकता है ये गोल आपका हो भी नहीं, लेकिन बस आपको उसमें डाल दिया गया है। और अगर आपके हाथ में है वो कैपेसिटी, अगर आपके ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, अगर आप चेंज कर सकते हो कोर्स को, आपको ऐसा लगता है कि ये जरूरी है, कौन सा बेस्ट तरीका है उसको चेंज करने का। इसका मतलब कि कई बार लोग पैशन से प्रोफेशन में डायरेक्ट जंप कर देते हैं बिना ये सोचे कि रास्ता कौन सा सही है। अगर आप टाइटैनिक के अंदर है और आपको पता है कि टाइटैनिक क्रैश होने वाली है, तो इसका मतलब है कि टाइटैनिक का कोर्स बदलो। ये नहीं है कि आप टाइटैनिक से जंप कर दें। इसका मतलब अपना जॉब रहने दो, अपना करियर जैसा है वैसा रहने दो और उसके साथ में आप लाइफ में क्या चेंज कर सकते हो कि धीरे-धीरे आपकी शिप मुड़े, बिना आपकी फैमिली, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके पीस ऑफ माइंड को हैम्पर किए, और फिर आप एक बेटर कोर्स लो। आई होप यू अंडरस्टैंड कि बस पैशन में अंधाधुंध नहीं कूदना है, अचानक से अपने करियर को नहीं छोड़ना है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी है, लेकिन जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे थोड़े चेंज करने की कुछ तो ज़रूरत है, वहाँ पे चेंज भी होना चाहिए। आई रियली होप दिस हेल्प्स यू। अच्छा, यहाँ पे मैंने 4 किताबें एक्सप्लेन की है, डीप वर्क, साइकोलॉजी ऑफ मनी, एटॉमिक हैबिट और स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। पूरी डिटेल में दी हुई है जिसको लोग एक्चुअल में देख रहे हैं, और देखते हुए बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग इतने बड़े वीडियोज़ को इतने टाइम तक देखते हो। लेकिन जो इन वीडियोज़ को नहीं देख रहा बॉस, बाकी लोग तो देख रहे हैं, आप मिस कर रहे हो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई विल ऑलवेज बी हियर। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखो।